धर्मांतरण के मुख्य गवाह को मिली धमकी। मौलाना कलीम की गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने सहारनपुर के युवक को 16 दिन लखनऊ में रखकर की थी पूछताछ। सहारनपुर में धर्मांतरण के मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी के खिलाफ सरकारी गवाह बने नितिन पंथ को अब धमकी मिलने लगी है, जिसको लेकर नितिन पंथ ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला है। वीडियो में नितिन पंथ ने एक फर्जी साध्वी का जिक्र किया है। वीडियो में नितिन ने उस साध्वी पर आरोप लगाया है कि उसने किसी इस्लामिक धार्मिक गुरु के खिलाफ बयान न देने का प्रलोभन दिया है। गवाही देने पर मारने की धमकी भी दी गई है। आरोप लगाया है कि नया जीवन शुरू करने के लिए 20 से 30 लाख रुपए देने की बात भी कही है। हालांकि नितिन ने साध्वी का नाम नहीं खोला है। नितिन द्वारा जारी वीडियो में कहा गया है कि ऐसी महिला जो देश और धर्म के खिलाफ है और आतंकवादी सोच रखती है, ऐसी पार्टियों का सपोर्ट करती है जो खालिस्तान सपोर्टर है। आरोप लगाया है कि साध्वी ने यहां तक कहा कि तुम सपा या कांग्रेस ज्वाइन कर लो, सरकार आते ही तुम्हारे पास लाल बत्ती होगी और सरकार की ओर से तुम्हें 30-40 लाख रुपए ऐसे ही मिल जाएंगे। नितिन ने आरोप लगाया है कि साध्वी ने अन्यथा की स्थिति में परिवार और मुझसे जुड़े लोगों को जान से खतरा देने की धमकी भी दी है। वीडियो में नितिन ने आमजन से साध्वी के क्या खिलाफ कार्रवाई करने की सलाह मांगी है। उत्तराखंड के नैनीताल के तल्लीताल के रहने वाले नितिन पंथ ने करीब 3 माह पूर्व एसएसपी सिटी राजेश कुमार को प्रार्थना पत्र देकर जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए मौलाना कलीम सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर लौटा दिया था, लेकिन कुछ दिन पूर्व मौलाना कलीम को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद फिर से नितिन ने कुछ हिंदू संगठनों के लोगों के साथ मिलकर मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। जिसके बाद नितिन पंथ को एटीएस 24 सितंबर को अपने साथ लखनऊ लेकर गई और 16 दिन के बाद पूछताछ कर वापस छोड़ गई थी। नितिन को एटीएस ने मौलाना कलीम के मामले में सरकारी गवाह बनाया है, जिसके बाद से उसकी परेशानी बढ़ना शुरू हो गई। नितिन पंथ के अनुसार साल 2010 में हरियाणा के मेवात में जबरन धर्मांतरण करा दिया गया था। इसके बाद उसे मुजफ्फरनगर के फूलत में स्थित मौलाना कलीम के मदरसे में रखकर उसका ब्रेन वॉश किया गया था। सहारनपुर के उमाही और रामपुर मनिहारान के मदरसों में भी उसे कई साल तक रखा गया। करीब 3 माह पहले नितिन उमाही के मदरसे में भाग और विश्व अखाड़ा परिषद सहारनपुर के राष्ट्रीय सचिव निपुण भारद्वाज से मिला। निपुण भारद्वाज ने हवन यज्ञ कराकर पंथ और हिंदू धर्म में वापसी कराई। अब नितिन पंथ बालाजी घाट एटीएस ने मतांतरण कराने का राजपाश करते हुए मौलाना कलीम को गिरफ्तार किया था। विश्व अखाड़ा परिषद सहारनपुर के राष्ट्रीय सचिव निपुण भारद्वाज ने बताया कि 4 दिन पहले एक महिला उनके आश्रम में आई। उस समय आश्रम में नितिन पंथ मौजूद था। नितिन के अनुसार महिला ने खुद को साध्वी बताते हुए कहा कि मौलाना कलीम धर्म गुरु है, उनके खिलाफ गवाही नहीं देनी है। महिला ने उसे लालच दिया। नहीं मानने पर धमकी दी कि मौलाना कलीम का बड़ा नेटवर्क है, उसे खतरा भी हो सकता है। महिला खुद को साध्वी बता रही थी, भगवा रंग के वस्त्र पहने हुए थी। विश्व अखाड़ा परिषद सहारनपुर के राष्ट्रीय सचिव निपुण भारद्वाज का कहना है कि एसएसपी को फोन पर मामले की जानकारी दे दी गई है। शुक्रवार को तहरीर दी जाएगी। एटीएस को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई है। एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा का कहना है कि 3 दिन पूर्व इस मामले को लेकर फोन आया था। लिखित में कोई शिकायत नहीं आई है। लिखित में शिकायत आते ही कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित, कंप्यूटर ऑपरेटर और रोजगार सेवकों के खाते के जरिए कर डाली लाखों की हेराफेरी। सहारनपुर में ग्राम पंचायत इस्लाम नगर के ग्राम पंचायत अधिकारी शेखर सैनी को डीएम ने निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ कंप्यूटर ऑपरेटर और रोजगार सेवक के बैंक खातों के जरिए लाखों रुपए की हेराफेरी के आरोप लगे थे। इसी मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर और रोजगार सेवकों को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया। डीएम ने जांच के लिए भूमि संरक्षक अधिकारी की अध्यक्षता में शैलेंद्र सिंह अवर अभियंता जिला ग्राम विकास अभिकरण और संजय शर्मा सहायक लेखाधिकारी जिला विकास अधिकारी को नियुक्त किया था। मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत इस्लाम नगर में हुए विकास कार्यों में अनियमितताओं की शिकायतें आ रही थी। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि तत्कालीन सचिव व ग्राम पंचायत अधिकारी शेखर सैनी ने विकास कार्यों में वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया। सचिव से कराए गए काम का भुगतान संबंधित ठेकेदार और फर्म को नहीं करते हुए 9,28,600 रुपए विकास खंड नकुड़ के कंप्यूटर ऑपरेटर राजेंद्र कुमार के खाते में ट्रांसफर करके निकाले गए। इसी तरह ग्राम पंचायत लुंडी विकासखंड नकुड़ के रोजगार सेवक पंकज कुमार नायर के खाते में भी 6,10,000 रुपए की धनराशि हस्तांतरित करके हेराफेरी की गई। यह भी सामने आया कि 20,27,631 रुपए के विकास कार्य बिना टेंडर और कोटेशन निकाले कराए गए थे। विजय कुमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ग्राम पंचायत अधिकारी तत्कालीन सचिव शेखर सैनी ग्राम पंचायत इस्लाम नगर को
डीएम अखिलेश सिंह ने निलंबित कर दिया। इस मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर व रोजगार सेवक के शामिल होने के कारण कंप्यूटर ऑपरेटर राजेंद्र कुमार एवं रोजगार सेवक लुंडी पंकज कुमार को भी सेवा समाप्त किए जाने का नोटिस जारी किया गया है। इस अवधि में सहायक विकास अधिकारी आईएसबी प्रशासक को भी सम्मिलित होने के लिए नोटिस जारी किया गया है, जिसके आधार पर सहायक विकास अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूरे प्रकरण में कुछ धनराशि के गबन व दुरुपयोग के वास्तविक स्थिति जानने के लिए उच्च स्तरीय तकनीकी वित्तीय जांच का गठन किया जा रहा है, ताकि जांच आख्या के आधार पर एफआईआर दर्ज किए जाने की कार्रवाई भी की जा सके। वेतन की मांग को लेकर आशाओं का प्रदर्शन, 15 से 20 हजार रुपए की सैलरी की मांग, कोर्ट जाने की दी धमकी। सहारनपुर के गांधी पार्क स्थित जनमंच प्रांगण में संगिनी व आशा वेलफेयर एसोसिएशन ने वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बैठक में एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत केवल संगिनी व आशाएं ही एकमात्र ऐसी कर्मचारी है जो नियुक्ति होने के बाद ऐसे ही बिना वेतन के कार्य कर रही हैं। संगिनी व आशाओं ने 15 से 20 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन दिए जाने की मांग की। विक्रम सिंह ने कहा कि संगिनी व आशाओं को सिर्फ नुकसान की भरपाई हेतु प्रतिपूर्ति राशि के साथ वेतन भी दिया जाता है, जो कि आशा व संगिनी के साथ घोर अन्याय है। सभी संगिनी व आशाओं को अब तक किए गए कार्यों की एवज में मुआवजा मिलना चाहिए और आगे से अन्य कर्मचारियों की भांति वेतन तथा विजिट दोनों का पैसा मिलना चाहिए। संगिनी के द्वारा 2 से 5 उप केंद्रों सहित 20 हजार रुपए की आबादी पर स्वास्थ्य विभाग के सभी कार्यक्रमों को संचालित कराने के लिए सपोर्टिव सुपरविजन किया जाता है, लेकिन फिर भी संगिनी को नुकसान के बदले प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है, कोई वेतन नहीं दिया जाता। आशा को कम से कम 15 हजार रुपए और संगिनी को कम से कम 20 हजार रुपए वेतन प्रतिमाह दिया जाना चाहिए। संगिनी और आशा ने कहा कि मांगों को पूरा कराने के लिए सीएससी व पीएचसी व जिला स्तर पर शासन प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। यदि जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। इसी दौरान संगिनी, ममता, मालती, कपिल, अमलेश, संजू, पूजा, रीतु, शर्मिला, रेखा, संतोष आदि मौजूद रही। उत्तराखंड में अब तक 47 की मौत, केरल में 27 और नेपाल में 21 ने जान गंवाई। देश में कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। उत्तराखंड और केरल में भारी बारिश से आई बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है। उत्तराखंड में मंगलवार को बाढ़ और बारिश की वजह से हुए हादसों में 42 लोगों की मौत हो गई है। ज्यादातर मौतें बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से हुई है। कई लोग अब तक मलबे में दबे हुए हैं। बारिश से अब तक राज्य में 47 लोग जान गंवा चुके हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में चारधाम यात्रियों से अपील की है कि वे जहां हैं वहीं रहे। मौसम में सुधार होने से पहले अपनी यात्रा फिर से शुरू न करें। अल्मोड़ा में लैंडस्लाइड के मकान गिरने के कारण 3 बच्चों की दबकर मौत हो गई। एक महिला के घायल होने और एक व्यक्ति के लापता होने की भी खबर आई है। जिले में कई इलाकों का बाकी हिस्सों में संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। मलबे के कारण जिले में कई रास्ते भी बंद हो गए हैं। मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वायुसेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर उतारे। भारतीय वायुसेना के जवान बाढ़ की चपेट में आए उत्तराखंड में राहत और बचाव के कार्य में जुटे हुए हैं। वायुसेना में बाढ़ प्रभावित पंतनगर में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 3X ध्रुव हेलीकॉप्टर की मदद ली। सुंदरखाल गांव के पास 3 जगहों पर 25 लोग फंसे हुए थे। उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। न्यूज के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ।